था, केस रजिस्टर्ड हो गया है। और ऐसे मनुवादी मानसिकता के लोगों को हम करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको जो तिहाड़ गए थे उसी तरह इनको होटवार लाया जाए। और हमको लगता है कि वो पिछला बार तिहाड़ जेल गया था, इधर होटवार जेल आएगा। हमारा आदिवासी को अपमानित किया है, अगर वो गिरफ्तार नहीं होता है तो हम लोग राजभवन को भी घेरने का कसर, ये बहुत अपमानित किया है हमारा आदिवासी को। ये आरएसएस का दला है। सोरेन बिका नहीं, हेमंत सोरेन बिकने वाला कौन? नीतीश कुमार पलटू चाचा, जो भी बीजेपी में किया दूध का दूल्हा हेमंत सोरेन। ये सुधीर चौधरी बीजेपी का प्रवक्ता, मोदी मीडिया सिर्फ आदिवासी मूलवासी को अपमानित करता है और अपने जो स्वर्ण लोग हैं उनको बचाता है। चौधरी आदिवासियों को अपमानित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सुधीर चौधरी आदिवासियों को अपमानित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाजपा आरएसएस के दलाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा आरएसएस के दलाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी मीडिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदीपतियों के दलाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सुधीर चौधरी को जेल जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। सुधीर चौधरी को जेल जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुधीर चौधरी का विलंब गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मोदी मीडिया होश में आओ, करना बंद करो। मोदी मीडिया चोर है, मोदी मीडिया चोर है, मोदी मीडिया चोर है, मोदी मीडिया चोर है। आरएसएस के दलाल होश में आओ, आरएसएस के दलाल होश में आओ। होटवार जेल जाना होगा, होटवार जेल जाना होगा। आरएसएस के दलाल को होटवार जाना होगा। देखिए, पुतला दहन करने का मेन मकसद था, केस रजिस्टर्ड हो गया है। और ऐसे मनुवादी मानसिकता के लोगों को हम यहाँ के राज्य सरकार, जो अभी नई राज्य सरकार है, हम उनसे मांग करते हैं, यहाँ के प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको जो तिहाड़ गए थे उसी तरह इनको होटवार लाया जाए और उनको भी दिखाया जाए, यहाँ के रांची के आदिवासियों से उनको मिलाया जाए। और यहाँ पर जो होटवार का जो जेल बहुत सुंदर है ना, एक बार उनको ला के यहाँ का दर्शन कराया जाए। और ऐसे मानसिकता को लोग को बोलते हैं कि आप अगर इस प्रकार की मानसिकता लोगों को हम करते हैं कि अगर दूसरे कास्ट के लोग अगर योगी जी अगर जेल जाएंगे या उसे उच्च कोटि के लोग जेल जाएंगे तो क्या वो बोल पाएंगे कि उनको मठ से मंदिर से उठा के उनको प्रोजेक्ट बिल्डिंग में सचिवालय में बैठाया गया? कभी उच्च जाति के लोग को टिकट टिप्पणी करेंगे? कहीं ना कहीं हमेशा इनके न्यूज़ में देखिएगा कि हमेशा आदिवासी, दलित और पिछड़े लोगों को हमेशा टिकट टिप्पणी करते हैं, जिसका आज हम लोग पूरा आदिवासी सेना पूरा संगठन जोरदार विरोध करते हैं। और विलम्ब इनको जिस प्रकार रजिस्टर्ड हुआ है उसी प्रकार इनको होटवार जलाने के लिए काम किया जाए। अगर पुतला दहन करने के बाद अगर उनको होटवार नहीं लाया जाता तो आगे कार्यक्रम कुछ है? एकदम करेंगे भैया, शुरुआत तो है ना, रुको जरा सफर करो, है ना। अभी हम लोग शुरुआत की है, आगाज के अंजाम तक हम लोग जरूर जाएंगे। चलिए दादा, आप क्या कहेंगे? हाँ, सवाल क्या है सर? कहने के एंकर एक टिप्पणी किए हैं आदिवासी के ऊपर, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो सुधीर चौधरी जिस तरह से आदिवासी समाज के ऊपर जो टिप्पणी की गई, उसके द्वारा की गई, ये सचमुच में एक अभद्र व्यक्ति की पहचान है। इतने बड़े नेशनल न्यूज़ का एंकर क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, ये सारी चीज़ें जो है उसके होश में होनी चाहिए। और हमको लगता है कि वो पिछला बार तिहाड़ जेल गया था, इधर होटवार जेल आएगा। और उसके बाद हम लोग आदिवासी समाज ये काम करेंगे, उसको कांके में एक अच्छे डॉक्टर से मिला के उसको इलाज करके वहाँ भर्ती कराने का काम हमारा आदिवासी समाज यहाँ पे करे। GTV का एंकर जो है सुधीर चौधरी, जो अलबल जो बक करके हमारा आदिवासी को अपमानित किया है, अगर वो गिरफ्तार नहीं होता है तो हम लोग राजभवन को भी घेरने का कसर करेंगे और राजभवन में धरना देंगे। हम लोग पूरा झारखंड का मिल करके, जितना आदिवासी से सब मिल करके हम लोग धरना देंगे। सुधीर चौधरी को हम लोग बख्शने वाले नहीं है। ये बहुत अपमानित किया है हमारा आदिवासी को, आदिवासी समाज को अपमानित किया है, हमारा एक मुख्यमंत्री को अपमानित किया है। मुख्यमंत्री जेल गया, उसको खाली सजा हुआ है, उसको अभी साबित नहीं ना हुआ है वो मुख्यमंत्री है या नहीं है। ये कैसे साबित कर देगा कि मुख्यमंत्री जंगल में रहेगा? मुख्यमंत्री अब कार में नहीं चलेगा, हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर में चलेगा, अब जंगल से निकल के आया था जंगल, ये बोलने का तरीका है? कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह बोलेगा? ये आरएसएस का दला है, आरएसएस का तरफ से बोल रहा है, आरएसएस बीजेपी का तरफ से बोल रहा है, ताकि यहाँ हेमंत सोरेन को तोड़ करके यहाँ पर बीजेपी अपना सरकार बनाना चाह रहा था। हेमंत सोरेन बिका नहीं, हेमंत सोरेन बिकने वाला कौन? नीतीश कुमार पलटू चाचा आज बिका ना आज है। तो हेमंत सोरेन भी सोच रहा था मोदी कि हेमंत सोरेन को तोड़ देंगे तो ये अपना आँखी में आ जाएगा और हमारे पक्ष में आएगा। मतलब बीजेपी में जो भी जाता है ना दूध का धुला हुआ होता है, जो भी बीजेपी में किया दूध का धुला, हेमंत सोरेन नहीं किया। ये एक जंगल का रहने वाला एक शिबू सोरेन एक शेर का बेटा है और हमारा माटी दिखा दिया शिबू सोरेन को, हेमंत सोरेन दिखा दिया बीजेपी को कि हम हटेंगे नहीं, हम डर रहे नहीं, हम लड़ने वाले हैं बोल करके वो दिखा दिया और सरकार बना के भी दिखा दिया। वो सरकार भी बन गया। अब बीजेपी क्या करेगा? क्या उखाड़ लेगा बीजेपी? अभी 10 दिन का टाइम अगर लिया है राज्यपाल, इसमें तो राज्यपाल भी सम्मिलित है। 10 दिन का जो टाइम लिया है तो 10 दिन में कुछ भी हो सकता है। 10 दिन में विधायक MP MLA किसी को बोलेगा अगर हम 25 करोड़ दे रहे हैं अब मेरे पास में आ जाओगा तो विधायक नहीं आएगा। तो क्यों गया आज हैदराबाद, क्यों गया है? उसी को बचाने के लिए 10 दिन तक के बचाना है। अभी बहुत कांटों का ताज पहना हुआ जो अभी मुख्यमंत्री बना है ना, वो कांटों का ताज में है। अभी जब तक यहाँ पर में संपूर्ण विधायक आ करके जब तक वो परेड नहीं करते हैं तब तक अभी सरकार नहीं बना है। ये अभी खेला अभी बाकी है, अभी खेला तो ये खेला समझ के खेलना है सबको। हमारा जो मुख्यमंत्री जो बने हैं वो भी जान रहे हैं कि कठिन परिस्थिति में हमको बेचारा वो एक नीचे स्तर से आया हुआ आदमी आज मुख्यमंत्री बन गया। नाम हुआ मनसा बड़ा, एक आदिवासी सेना केंद्रीय सचिव। आप क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पूर्वाधान आप लोग किए हैं सुधीर चौधरी को, तो देखिए मीडिया देश का चौथा स्तंभ होता है और ये सुधीर चौधरी बीजेपी का प्रवक्ता की तरह बात को रखा है। अगर देश में कोई भी देश के कोई भी राज्य में मुख्यमंत्री बनता तो उसका एक अलग प्रोटोकॉल रहता है, उसका रहन सहन, रहने की बंगला, गाड़ी, वो सब अलग रहता है। अगर उनको गिरफ्तार किया गया है तो वो अपना जीवन मतलब जो नॉर्मल आदमी की तरह रहता है। लेकिन सुधीर चौधरी सीधे तौर पर आदिवासियों को अपमानित करने के लिए वो कहा कि जिस तरह आदिवासी जल जंगल जमीन में 40-50 साल पहले रहते थे उनको उन्हीं की तरह भी वापस चले जाना चाहिए। तो इसका मतलब कि जब बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री जो उनका देहांत हो चुका है जगन्नाथ मिश्रा, जब वो चारा घोटाला में जब जेल गए थे तो उनके ऊपर में क्या ऐसा टिप्पणी किए थे सुधीर चौधरी? नहीं करेंगे। मोदी मीडिया सिर्फ आदिवासी मूलवासी को अपमानित करता है और अपने जो स्वर्ण लोग हैं उनको बचाता है। इसी से साफ पता चलता है आदिवासी से घृणा करते हैं। इसी के तहत हम लोग FIR किए थे और FIR रजिस्टर्ड हो गया है और जब तक उनका गिरफ्तारी नहीं होगा तब तक उग्र आंदोलन चलेगा। आज पुतला दहन कार्यक्रम है, अगर जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी नहीं होती तो अभी कुछ ही दिनों में हम लोग रांची के SSP सर से मिलेंगे और उनसे इस बात पर चर्चा करेंगे और SSP भी अगर गिरफ्तारी नहीं करती है तो हम लोग राजभवन का घेराव करेंगे। मेरा नाम अनिल उराव। आप क्या कहेंगे? आप भी पुतला दहन में शामिल हैं। बात बहुत गंभीर बात है, क्योंकि जब भी हो अभी ये भाजपा और RSS का जो पैलगू है ये कुछ भी कर ले, मोदी मीडिया चाहे मोदी भी कर ले, आप बता दे रहे उनका दिन आ गया है। 24 में जिस तरह से बीते रघुवर सरकार को हम लोग झारखंड से भगाए हैं उसी तरह देश से मोदी जी को ये अपना उलर जैसा फेनगा को जानते हैं ना, फेनगा होता है जब बरसात आता है तो मने पहले तड़प करके ओल झोल बतियाता है और अपना पंख तोड़ लेता है। उसी तरह ये मोदी जी का जो और भाजपा RSS का जो मन में है ना नहीं चलेगा। वो लोग फेनगा की तरह उफड़ करके काम कर रहे हैं और वो लोग देखिएगा 24 में सबको उनका पंख टूट जाएगा और वे लोग यहाँ नहीं झारखंड से तो उनका सीट नहीं आने वाला है। लोकसभा हो या विधानसभा, ये देश का भी उसका बुरा हाल रहेगा। देखिए जिस तरह से आज तक के पत्रकार सुधीर चौधरी ने पूरे आदिवासी समाज को पूरा नेशनल मीडिया में जो अपमानित करने का काम किया है, इसे देखकर हम लोगों की टीम ने पूरा हम लोगों ने उन पर FIR किया है और हम वहाँ के थाना प्रभारी से चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई हो। ये पिछले दिन आप देखे होंगे जिस दिन गिरफ्तार हुई थी यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का,
और ये जो सुधीर चौधरी है, आज तक के जो न्यूज़ है, इसने बहुत ही आदिवासी पर टिप्पणी किया है कि इन्होंने कहा है कि आप इन लोग का राजपाट करने का मतलब आप जंगल में जो रहते थे उसी तरह ही रहेंगे। तो ये पूरे आदिवासी समाज को कलंकित किया है इन्होंने, और ये नीचा दिखाने का काम किया है सुधीर चौधरी, जबकि निष्पक्ष इसको बात करना चाहिए, लेकिन इस तरह का नहीं करके पूरा आदिवासी पर ही कलंक किया है। तो हम लोग आदिवासी सेना आज यहाँ पर पुतला दहन के माध्यम से हम लोग आज उसको विरोध जता रहे हैं, और आने वाला दिन अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, इसको फायर किया गया, अगर गिरफ्तार नहीं करती है तो हम लोग राज्यपाल में कुछ करने का भी हम लोग इसका फैसला देंगे। जिस प्रकार आदिवासियों के ऊपर सुधीर चौधरी, जबकि मीडिया देश का चौथा स्तंभ होता है, और ऐसे सामान्य जगह में रहकर वो इस तरह का जो टिप्पणी आदिवासियों को, मुख्यमंत्री को इस तरह का शब्द बोलकर पूरे आदिवासी समाज को बदनाम करने, अपमानित करने का जो काम किया है सुधीर चौधरी, आज तक के न्यूज़ एंकर, उनका अविलंब गिरफ्तार होना चाहिए। हमारा टीम ने उनका FIR स्टेशन थाना में कर दिया है, और आज हम लोग उनका पुतला दहन कर रहे हैं कि उनका अविलंब गिरफ्तार होना चाहिए। उनको बिरसा मुंडा जेल में, होटवार जेल में होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आदिवासियों को किस तरह से समझते हैं, उनका ओछी मानसिकता को भली भांति मीडिया के सामने दर्शाते हैं। वो किसी मीडिया का वो एक न्यूज़ एंकर नहीं, बल्कि सीधा मैं कहना चाहूँगा भाजपा RSS के वो दलाल हैं, और उन्होंने एक पार्टी विशेष प्रवक्ता के रूप में इस तरह की बात कही है, इसलिए उन्हें अविलंब गिरफ्तार होने चाहिए। ये गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज मैं पुतला दहन किया। आज पुतला दहन के आगे कुछ राजनीति है? पुतला दहन के बाद, यदि पुतला दहन करने के बाद अगर उनका गिरफ्तारी अभी नहीं होती है दोबारा, तो राज्यव्यापी आंदोलन हम लोग करेंगे। पूरे देश में उनका FIR होगा, हर स्टेशन थाना में उनका FIR होगा, और राज्य सरकार को भी हम लोग मांग करेंगे कि अविलंब उनको गिरफ्तार करके होटवार जेल भेजने का काम करे।